राधे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर पर विश्वास। अभी पिछले ही दिन हमारे द्वारा संत नामदेव जी की जयंती पर एक शॉर्ट वीडियो डाली गई थी। संत नामदेव जी का ईश्वर पर किस कदर विश्वास था उसको दर्शाने वाली एक सच्ची कहानी, उनके जीवन की सच्ची घटना आप ध्यानपूर्वक सुने। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए संत नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूं, जैसी विट्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना, जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी बाजार चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा, दया कर और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। नामदेव जी ने ऐसा सुनकर के कहा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ तो ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में दिया जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए, जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो प्रभु ही करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे मित्रों। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई। बाहर से भगवान ने कहा, नामदेव का घर यही है ना? अंदर से आवाज आई, जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की इच्छा है। प्रभु बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप हैं कौन? नामदेव जी की पत्नी ने कहा। भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूं। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के लोगों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान ने कहा, हां भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने दे दिया, और अब जो मेरा सामर्थ्य है मैं वो चुकता कर रहा हूं। जगह और बताओ। सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देखकर खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बालमन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना, हमें उन्हें ढूंढने जाना है। भगवान बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने आए। परिवार वाले नामदेव जी से बोले, अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर भेजना था क्या?
भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु की कोई लीला है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था, पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उनसे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो लेने वाला थक जाता है, उसकी कृपा कभी भी खत्म नहीं होती। जय श्री कृष्ण। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।